Ladies and gentlemen, I would request you to please come closer to the center stage. एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है दो सुपरस्टार्स के बारे में. एक द रैप स्टार और दूसरे द रॉक स्टार. Both of you please come on stage. Mr. King, the rap star, and the rock star. स्टार्टर्स खत्म हो गए. हेड शेफ को बोल दो अरेंज करेगा. आप चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए. अब आपको मैं ये बता नहीं सकता कि इन दोनों सुपरस्टार्स को एक एल्बम के लिए एक साथ लाने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा. इट वॉज नॉट दैट इजी. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. ये खासियत है, मैं दूसरों का क्रेडिट खुद के सर पर नहीं लेता. ये जो शानदार पार्टी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये डेकोरेशन, ये प्रिपरेशन, इसका क्रेडिट मुझे नहीं, मेरी वाइफ को भी जाता. यहाँ का एम्बियंस, ये सारा थीम, इस पार्टी में पर्सनल टच जाता है मेरी वाइफ को. And Mr. Vic is absolutely right. हम दोनों सिंगर्स को एक ही एल्बम में लाना आसान नहीं था. हमारा म्यूजिक अलग है, हमारा स्टाइल अलग है, हमारी सोच अलग है. But Mr. Vic भी बहुत अलग है. He's a very smart, intelligent businessman. और उन्होंने कहा कि what was that, Mr. Vic? Business marriage. Business marriage, correct. हम दोनों की प्रोफेशनल मैरिज करवा दी गई है. रैप स्टार मैरिज रॉक स्टार. इसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी बोरिंग है और ये सब इडियट्स पता नहीं क्यों हंस रहे. क्योंकि प्रोफेशनल मैरिज भी पर्सनल मैरिज की तरह ही इंपॉर्टेंट होती है. एंड एज यू पीपल कैन सी, मिस्टर रॉकस्टार हैज नाउ बिकम माय प्रोफेशनल वाइफ. और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोफेशनल वाइफ और मेरी रियल वाइफ अब मिल ले. सो प्लीज कम. Let's go. Rockstar. Meet my wife. My wife. My wife. My wife.
प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड पे केस मत फाइल कीजिए। उनकी इमेज, उनका करियर सब खराब हो सकता है। आप बस एक चांस दे दीजिए प्लीज। 7 साल हो गए हमारी शादी को। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फैमिली को लेकर मेरे घर आओ, ताकि मैं तुम्हें अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कर सकूं। ये लो बटरफ्लाईज, आपके प्रोजेक्ट का सामान। यहाँ करोगे या सनी बनी के रूम में? यही रख दीजिए। यहाँ बनाएंगे प्रोजेक्ट? बनाने को कहा किसने है? मतलब ये प्रोजेक्ट हमें पूरे 1 वीक के बाद देना, तो अभी से टेंशन क्यों? तुम्हारे घर नई आएंगे, सब मिल लूं, बातचीत कर लूं, दोस्ती कर लूं। हाँ, प्रोजेक्ट फिर कभी बना लेंगे, क्यों आंटी, है ना? बिल्कुल, आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और हाँ, अब तक तो हल्दी तेल से सुपर दादी का दर्द भी ठीक हो गया होगा। दासी को क्या हुआ? पैर में हल्की सी मोच आई थी, बट डोंट वरी, मैंने ठीक कर दी। हाँ? और अभी तक ठीक नहीं होगी तो एक और साइंटिफिक इलाज है। साइंटिफिक इलाज? वो क्या? डाइवर्जन। अगर हम उनका दिमाग किसी और गेम में डाइवर्ट कर देंगे तो उन्हें दर्द फील ही नहीं होगा ना। एक तो उन्हें पहले ही मोह चाहिए और तुम उन्हें गेम खेलने के लिए कह रही हो। सनी, कुछ गेम्स बैठ के भी खेले जाते ना। हाँ तो बताओ ना, कौन सा गेम खेलना चाहोगी? 2 लाइफ एंड 1 फ्रूट गेम। दादी को उसमें उठना ही नहीं पड़ेगा, बस बैठे बैठे बातें करनी पड़ेगी। अच्छा है ना? वेरी स्मार्ट। ये सुनने की तो जैसे मुझे आदत ही पड़ गई। और दादी अम्मा जैसी बातें करती हो ना आप, वैसे सबको आपकी आदत पड़ जाती होगी। वाह आंटी, आप तो मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही जान गए। स्मार्ट तो आप भी हो। अच्छा आंटी, मुझे ना हाथ धोने, बाथरूम किधर है? ओके, वॉशरूम इस साइड है। तुम एक जिद्दी औरत हो, एक जिद्दी औरत। तुम्हारी आदत की वजह से आज मेरी दादी मेरे साथ नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें मेरी दुनिया में लाया था, तुमने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया। अब तुम भी रोगी मुझसे दूर रह के, क्योंकि कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे साथ रहने का, इस घर में रहने का। कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास मेरे दिल में, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार। मैंने बात करनी चाहिए, लेकिन उसने नहीं की, कोशिश भी नहीं की। मेरे सामने थी, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड भी, मेरा नाम तक नहीं लिया उसने। कितनी बातें हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं तो आपके एहसास से ही खुश थी और आप सामने आ गए, और सामने है मैं आपको गले ही नहीं लगा सकती। क्यों मिली हो तुम ऐसे कि तुमसे बात नहीं कर सकता? कितनी बातें करनी है तुमसे, बताना है कैसे जिया हूं मैं तुम्हारे बिना। मैं तो बता नहीं पाया, तुम ही पूछ लेती कि कैसे हो, पूछ लेती कि मेरी याद आई। मुझे बताना है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारा ख्याल नहीं आया, तुम्हारी याद नहीं आई। अब बता के होगा भी क्या? उसे क्या मतलब मेरी दुनिया से, जब उसने अपनी ही दुनिया बना ली? अब किस हक से देखूं उसे, किस हक से बात करूं जब उसका पति उसके साथ? जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, उसने शादी भी उसी से की जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। पर बात तो करनी होगी और उसे जवाब देना होगा कि उसने शादी क्यों की। नहीं आई मिलने 7 साल, तो अब क्यों आई, वो भी उसके साथ जिसे मैं। मुझे उससे बात करनी होगी अभी, यही। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैंने प्यार किया उससे, इतना तो हक है मेरा। और उसे भी बताना होगा कि मुझसे 7 जन्मों का वादा करके उन्हें 7 सालों में ही क्यों भूल गई। और जब तक वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे उनसे बात करनी होगी। गलत भी क्या है, जो हुआ है वो बीते कल में हुआ है ना, मजबूरी में हुआ है। मुझे उससे बात करनी होगी अभी, यही।
और जब तक वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनसे मिलना इत्तेफाक नहीं है, ये हमारा भाग्य है जो हमें मिलाना चाहता है। मुझे उनसे मिलके उन्हें सब कुछ बताना है। शायद हम फिर से। मैं अभी इसी वक्त जाकर उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। यस मैम। यहाँ जो बैठे थे, जो बहस कर रहे थे आपसे, कहाँ गए? वो रहे। Meet my wife. 7 साल हो गए हमारी शादी को। तुम बहुत ही अमेजिंग हो, यही कहना चाह रहे हो ना? वो तो होगी। आखिर वाइफ किसकी है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज, दर्द हो रहा है। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। मैं बात नहीं कर सकती हूँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, What happened? Is everything okay? अब तुम्हें समझ में आ गया ना मैं उस आदमी से इतना इरिटेट क्यों होता हूँ? I mean, वो बात भी करता है तो ऐसे लगता है कि ताना मार रहा हूं। किस बात का इतना एटीट्यूड है उसमें, गुस्सा है उसमें। Are you sure you're okay? While you all were dancing, ऐसे लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ भी झगड़ा करने वाला है। उसने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। आज तो मैंने मिला दिया उसे तुमसे। अगली बार कहीं मिले तो उसे दूर है ना, स्टे अवे फ्रॉम हिम। आई डोंट गेट गुड वाइब फ्रॉम दैट गाय। मुझे लगा था कि तुम्हें देखकर वो इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। सर, एक मिनट, I'll be right behind you. Come fast to the party. क्यों पहली मैंने ऐसे में पार्टी में कैसे जाऊंगी? और मैं अभी को परेशान नहीं करना चाहती, वो भी तब जब प्रज्ञा दिल्ली में है। I mean, मैं उसे खुश तो नहीं रख सकती, एटलीस्ट परेशान तो ना करूं। उफ, कम ऑन तनु, कम ऑन। Wake up, wake up, wake up, ouch! देख के नहीं चल सकती क्या? Excuse me, मैं तो देख के चल रही हूँ, लेकिन आप नहीं देख के चल रही। How dare you? मेरे घर में आके मुझसे ऐसी बात कर रही हो? हो कौन तुम? आप कौन हो? सवाल पहले मैंने पूछा, तुम कौन हो? मेरा तो पता चल जाएगा, लेकिन पहले आपका पता कर लूं। अब वही है ना जिन्होंने डॉल्चोर से मेरी फोन पे बात नहीं करवाई थी और बार बार फोन काटने की धमकी दे रहे थे। हाँ? डर लग रहा था। फोन कॉल, धमकी? माय नेम इज क्यारा। अब कुछ याद आया? नेक्स्ट टाइम डॉल्चोर को फोन करूं तो मुझे उनसे बात करने देना। फोन कॉल? डॉल चोर क्या? ओह गॉड, मुझे तो सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। डॉल चोर मींस सनी के जॉक्स। एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझसे प्यार से बात करना फोन पे। व्हाट? यस, बिना गलती के डाटा तो मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी। वो मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती है। अब बहुत बातें करती हो। अब जानती है क्या, ये घर मेरा है, यहाँ पे मेरी बात मानी जाती है। अगर आपने ज्यादा बातें की ना तो एक क्यूट सी चोटी पकड़ के घर से बाहर फेंक दूंगी। शी, आपने ड्रिंक की भी है? मम्मा कहती है ड्रंक स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए।
कियारा, तुम हाथ धोने गई थी या नहाने? यार, आंटी मुझे पका रही थी। कम ऑन कियारा, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ जाओ, एक मिनट। जो मैंने कहा वो फ्यूचर में याद रखना। चल। डॉल्चे और फोन कॉल क्या बोल रही थी? कियारा, कियारा, हेलो, आपको आवाज आ रही है? उस दिन तो प्रज्ञा से बात हुई थी। मतलब ये प्रज्ञा की बेटी है। ये इस घर में क्या कर रही है? इस घर में इसे लाया कौन? मैं इस घर की बहू हूँ, जहाँ पे मेरे ऑर्डर्स चलते हैं, और मैं ये पोजीशन अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। जो भी इस घर में लाया ऐसे, मैं उसकी क्लास लेके रहूंगी। 7 साल बाद एक दूसरे को देखा, दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों की आंखों में आंसू थे। इतने दूर तो हम तब भी नहीं थे जब अजनबी थे। किस चीज का हिसाब लगा रहे थे दोनों, आंसुओं का या दर्द का? किसने कितना बुरा भला कहा, कौन चुप रह गया, क्या फर्क पड़ता है? हमारा हिसाब तो कभी पूरा ही नहीं होता। कभी आपकी नफरत ज्यादा हो जाती है, कभी मेरा प्यार कम पड़ जाता है। कितना कुछ बदल गया। बस हमारा भाग्य है जो अभी तक जिद पे अड़ा है। हम फिर बिछड़ कर मिल गए, और मिले हैं तब भी कितने दूर हैं। अब तो कुछ भी नहीं है ना हमारा प्यार, ना हमारा रिश्ता है, तो बस बीते कल की याद और कियारा, हमारी कियारा। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। आपके हर सवाल का जवाब एक और सवाल ही होगा, इसलिए कुछ मत पूछिए। इस मोड़ पर ना मेरे पास कोई जवाब है, ना कोई दिलासा। इतना कुछ हुआ हमारे बीच, पूरी दुनिया से लड़ गए हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और 7 साल बाद सब कहानी लग रहा है। सच है तो बस ये कि मैं मिस्टर सिंह की मैनेजर हूँ, और मैं आज आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हमारा दर्द हमारे बीच ही रहे तो अच्छा होगा। हम ही ने चुना है ना इस दर्द को, तो अब इस दर्द को ही निभाते हैं। बहुत कुछ है माफ करने के लिए, बहुत वक्त लगेगा। भूल जाएं तो बेहतर है। बात नहीं कर सकते अब। भाई की कॉन्ट्रैक्ट फाइल। अरे तरुण, तूने प्रज्ञा को देखा क्या? अपने रूम में गई है। मुझे उससे जरूरी बात करनी थी, मैं उससे मिल के आती हूँ। माँ, पहले भाई से मिल लो, उनसे बाद में मिल लेना प्लीज। कोई नहीं, भाई से बाद में मिल लूंगी, पहले उससे बात करके आती हूँ। सनी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अरे किचन में गई है वो। ये सब मम्मा ना एक जैसी होती है। घर में सर्वेंट होते हैं, फिर भी खुद ही खाना बनाना होता है। मैं उन्हें लेके आती हूँ, उनके बिना मजा नहीं है। अरे रुको, क्या हुआ? अरे वो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक बनाने गई है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उन्हें ला लाऊं।
मन से मिल्क शेक बना रही है तो बनाने देती हूँ। ओए सन्नी, ओए ये भी तेरे चक्स की तरह ही है भाई। कैसे? ओ इसका तो वही हाल है कि अपना काम बनता और पहाड़ में जाए जनता। आप सही है, लेकिन मेरा मोटिव अलग। एक्चुअली मम्मा कहती है कोई आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि स्पेशल चीजों में स्पेशल फीलिंग जुड़ी होती है। मुझे मिल्क शेक पीते देख वो खुश होगी, तो मैं उनकी खुशी क्यों छीनूं? सही कहा ना सुपर दादी? ये तो मेरे सनी के चक्स के जैसी नहीं, मेरी सावित्री के जैसी है। दीदी अब इमोशनल मत हो जाना, हंसने खेलने का माहौल है, अब उसे याद करके क्या आंखें नम करना। सबको और ज्यादा खुश करने के लिए मैं एक गेम खेलूं? बताओ बताओ मुझे, कौन सा गेम है? 2 lies and 1 true। ये गेम कहाँ है? ये तो मूवी है ना, वो हीरो अर्नोल्ड की है। मैंने ना 5 बार देखी है। My name is Cam। नेक्स्ट टाइम डॉल्फिन को फोन करूं तो मुझे उनसे बात करने दे। वेट वेट वेट, कियारान अगर इस घर में रहने आई होती वो ये क्यों कहती कि नेक्स्ट टाइम फोन पे बात करवाना? इसका मतलब वो यहाँ पे रहने नहीं आई, और इसका मतलब वो प्रज्ञा की बेटी नहीं। मैं खामखा डरे जा रही हूँ, क्योंकि अगर वो प्रज्ञा की बेटी होती तो वो प्रज्ञा इस घर में जरूर आती। मैं क्यों डरे जा रही? I mean, डरे नहीं, सोचे जा रही हूँ। तन्नू, अगर तुझे डाउट है तो इस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रज्ञा को दिमाग से आउट कर और डायरेक्ट जाके उस बच्ची से पूछ कि उसकी माँ का नाम क्या है। yes. सनी। जी चाची। वो शैतान कहाँ है? कौन शैतान चाची? अरे वही 2 चोटी वाली। उसे शैतान मत बोलो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो इडियट है, उसे ये भी नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। लेकिन पहले मुझे भी वो अकड़ू लगी थी, लेकिन वो बहुत अच्छी है। तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया करो। कहाँ है वो? चाची वो तो आंगन में है। वेरी गुड। और आगे से भी जितना पूछू ना सीधा सीधा उसी का जवाब दिया करो। ओके, जाओ। जब देखो अपने बाप की तरह उल्टे सीधे जवाब देता है। ओके बाय। रुको, क्या नाम बताया तुमने? क्यारा। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मम्मी का नाम। मैं क्यों बताऊं? आपने तो पूछा ही नहीं था ना। तो अब पूछ रही हूँ ना। ये मम्मा का नाम क्यों पूछ रही है? अच्छा, इन्हें सन्नी ने भेजा होगा लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। पक्का कहीं छुप के देख रहा होगा। बोलो क्या नाम है? कि मैं 2 सच बोले थे, वो मैं बोल चुकी। अब अगर मैं मम्मा का नाम सच बताया तो मैं हार जाऊंगी। वैसे तो बड़ा बोलती रहती हूँ, अब जब पूछ रही तो मम्मी का नाम क्यों नहीं बोला जा रहा तुमसे? सन्नी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। कंफर्म है, इन्हें सन्नी नहीं भेजा है। कहीं प्रज्ञा तो नहीं है? प्रज्ञा नहीं तो? प्रज्ञा नहीं है। उनका नाम तो बोलो बोलो, क्या नाम है? उनका नाम जो भी है, बट आपके नाम से अच्छा है। अच्छा, मेरा नाम शॉर्ट एंड स्वीट है, तनु। तो ये मन्नू का है? जस्ट शट अप। ये नाम और भी स्वीट हो जाएगा जब मैं मिसेस यूनिवर्स बन जाऊंगी। ओ क्या? मेरी मम्मा का नाम आपके नाम से 10 टाइम्स बेटर है, तो मिसेस यूनिवर्स तो उन्हें बनना चाहिए। मिसेस यूनिवर्स मेरी मम्मा का बनना चाहिए? देखो, मैंने तुमसे तुम्हारी मम्मी का नाम पूछा, बताओगे क्या नाम है? इंडिया में तो आपकी मम्मा की भी मम्मा है, उनका नाम सरला है। तो पहले सरला, फिर प्रज्ञा, फिर कियारा। बोलो क्या नाम है? उनका नाम सरला है। क्या हुआ? नाम सुनकर झटका लगा? नहीं, थोड़ा आउटडेटेड नाम।
आई हेट दिस नेम। एक्सक्यूज मी, आपका नाम बुरा है, बच्चों वाला है। अच्छा तो तुम रख लो और तुम्हारा नाम मैं रख लेती हूँ। घर में सब कितने अच्छे हैं, सिवाय आंटी को छोड़ के। मेरा नाम रखेगी? हाँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने तो दिया, और तुम मुझसे बहुत दूर चली गई। तुम्हें जाना होगा ना, पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें सबकी चिंता भी तो होती है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।